दोस्तों आज हम बात करेंगे होंडा कंपनी की एक ऐसी स्कूटी के बारे में जिसका लुक आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है होंडा डियो रेप्सोल एडिशन, जिसे आप 2021 मॉडल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपको BS6 इंजन अपडेट के साथ रेप्सोल ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम रेप्सोल एडिशन रखा गया है। जो कि अभी तक होंडा कंपनी ने रेप्सोल एडिशन को सिर्फ बाइक की श्रेणी में रखा था, यानी रेप्सोल एडिशन को होंडा की बाइक हॉर्नेट 2.0 में ही लॉन्च किया था, बट यहाँ पे अब कंपनी ने इसे स्कूटी में यानी होंडा की डियो स्कूटी में भी अब आपको रेप्सोल एडिशन देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसी के बारे में बातें और जानेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से कि क्या नई चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है, होंडा डियो रेप्सोल एडिशन में क्या नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और अब आपको इसकी ऑन रोड प्राइस कितने रुपए में देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर के भी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपनी तरफ से एक लाइक, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है होंडा डियो रेप्सोल एडिशन, जिसे आप 2021 मॉडल भी कह सकते हैं, और जो इसका कलर है ये रेप्सोल कलर है, यानी इसमें आपको 3-4 कलर का मिला जुला कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत बनाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इसका कलर काफी ज्यादा पसंद आता है, मतलब मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका कलर वेरिएंट कितना ज्यादा बेहतर लगता है। रेप्सोल एडिशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक यही कलर देखने को मिलता है, इसके अलावा रेप्सोल एडिशन में आपको कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता है, जिसमें आपको ऑरेंज, व्हाइट, ब्लैक, रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, मिला जुला कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इसके प्राइस की, जो कि आप सभी का पहला सवाल होता है, तो गौर से सुनिएगा। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है 72,041 रुपीज यानी 72,041 रुपए देखने को मिल जाएगी एक्स शोरूम प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। वहीं जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 90,000 टू 93,000 रुपीज यानी 90 से 93,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की। तो ये थी इसकी एक्स शोरूम और ऑन रोड दोनों ही प्राइस। और अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रंट से हम शुरू करते हैं। तो फ्रंट में जो आपको ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, तो इस चीज का गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। वहीं जो इसका अलॉय का कलर है वो आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है, जैसा कि आपको KTM की बाइक में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगने लगता है। तो यहाँ पे ये काफी सही लगता है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद भी आता है। वहीं फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको 90x90 के 12 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, तो नो डाउट आपको जो इसका राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलने वाला है। वहीं जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं उसके साइड में आपको मिल जाता है साइड रिफ्लेक्टर, जो कि BS6 के अपडेट में आते हैं, और ये साइड रिफ्लेक्टर काफी हेल्पफुल होते हैं नाइट के टाइम पे। साइड पे आपको मिल जाता है इसका रेप्सोल की ब्रांडिंग, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है, और उसके नीचे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगता है, मतलब इसमें आपको मल्टी कलर देखने को मिलते हैं, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत बनाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉडी फिटेड इंडिकेटर, जो कि आपको बल्ब वाले देखने को मिलेंगे, और जो इसका मेन हेडलैम्प है वो आपको फुल LED सपोर्ट के साथ हेडलैम्प देखने को मिलता है, यानी इसके हेडलैम्प पे आपको फुल LED सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट इसकी जो विजिबिलिटी आपको मिलेगी वो आपको काफी ज्यादा जबरदस्त विजिबिलिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो हेडलैम्प पे आपको फुल LED का सपोर्ट मिलता है। वहीं हेडलैम्प के किनारे आपको क्रोम की कॉर्नरिंग देखने को मिल जाती है, यानी बॉर्डर पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। वहीं इसके दोनों ही साइड आपको मिल जाता है बॉडी पे ही रेप्सोल की ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको डियो की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और ये है इसका हैंडल बार, जिसपे आपको ऊपर LED DRL लाइट भी देखने को मिल जाता है, और उसके ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो जो इसका फ्रंट से लुक है वो आपको काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच एक ही स्विच में देखने को मिल जाता है, और उसके नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। तो स्विचिंग क्वालिटी आपको काफी ज्यादा बेहतर मिल जाती है। वहीं अगर हम इसके मेन मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। तो ये एक एडवांटेज है, यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको ट्रिप मीटर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मीटर कंसोल काफी ज्यादा अपडेटेड देखने को मिल जाता है। तो मीटर कंसोल आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको FI लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बेहतर मीटर कंसोल
देखने को मिलने वाला है। वहीं राइट हैंडल बार पे आपको मिल जाता है इंजन क्विल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच, यानी एक ही स्विच में आपको 3 फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी सही चीज है कि स्कूटी में भी अब आपको इंजन किल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिलने वाला है। तो ये काफी सही चीज लगता है। और यहाँ पे आपको पॉकेट देखने को मिल जाती है, यानी यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपने मोबाइल फोन को या किसी भी चीज को इसमें कैरी कर सकते हैं। और यह है इसका इग्निशन स्विच, जहाँ पे आपको एक स्विच प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें आपको फ्यूल ढक्कन ओपन करने के लिए और सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक स्विच प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि आपको आसानी रहती है। मतलब अगर आपको अपना फ्यूल ढक्कन ओपन करना है तो आप यहाँ पे फ्यूल बटन को अगर दबाते हैं तो आपका फ्यूल ढक्कन ओपन हो जाता है। तो ये काफी सही चीज है। दोनों ही साइड आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एक हुक भी देखने को मिल जाता है। जो इसका फुट स्पेस है वो आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। वहीं सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। सीटिंग कंफर्ट में इसके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़े से इसके इंजन की। इसमें आपको 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फैन कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलती है वो आपको 7.65 PS की मिलती है 8000 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो आपको 9 न्यूटन मीटर का मिलता है 4750 RPM पे। तो पावर और टॉर्क इसमें आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। वहीं रियर सेक्शन में अगर हम रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। तो सस्पेंस क्वालिटी आपको काफी बेहतर देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको जो पावर और टॉर्क मिलता है वो आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है। वहीं रियर सेक्शन में रियर टायर की बात करें तो रियर में आपको 90/100 के 10 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। तो इस चीज का गौर कर लीजिएगा कि आगे वाले टायर की साइज 12 इंच की रखी गई है और पीछे वाले टायर की साइज 10 इंच की रखी गई है, और दोनों ही आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। तो काफी सही चीज है। वहीं इसके दूसरे साइड भी आपको रेप्सोल और डियो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्ट्रॉन्ग ग्रैब रील जो कि आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। और रियर सेक्शन में अगर हम रियर टेल लैम्प की बात करें तो रियर में आपको बल्ब वाले टेल लैम्प देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको एक डिफरेंट शेप में देखने को मिलते हैं। मतलब एक यूनिक डिजाइन में आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लगता है। और रियर व्हील भी आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा, तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और ये इसका एग्जॉस्ट जो कि आपको मफलर कवर के साथ देखने को मिल जाता है। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें 5 लीटर तक फ्यूल फिलअप करवा सकते हैं जो कि काफी सही चीज है। और उसके साथ ही इसमें आपको कुछ और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपको साइलेंट स्टार्ट विद ACG देखने को मिल जाता है, होंडा ESP टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम देखने को मिल जाता है, यानी अगर आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए ये काफी सही चीज है। चलिए बात कर लेते हैं आप थोड़े से इसके डायमेंशन की। तो इसकी जो लंबाई हो आपको 1808 mm, चौड़ाई 723 mm, हाइट 1150 mm, व्हील बेस 1260 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, सीट की जो लंबाई मिलेगी वो आपको 650 mm की मिलेगी, और जो कर्व वेट मिलेगा वो आपको 103 kg का देखने को मिल जाएगा, यानी 103 kg की ये स्कूटी देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इस स्कूटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो करिएगा अपनी तरफ से एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।